घपले से मिले या रिश्वत से बनता है मुकद्दर दौलत से। सच्चा है यहाँ कंगाल तो बेईमान है माला माल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। 1989 में आई काला बाजार फिल्म में पयाम सईदी का लिखा ये गीत आजकल झारखंड के रहनुमाओं की कारीगरी के चलते यहाँ की फिजाओं में गूंज रहा है। पहले आईएएस पूजा सिंघल के कैश क्वीन होने की कहानी, फिर कांग्रेसी विधायकों के ऑपरेशन लोटस में रंगे हाथ धराने की दास्तान के बाद सूबे के एक वकील साहब की गिरफ्तारी भी ईमान बेचने के चक्कर में हुई है। पावर के नशे में दौलत की दीवानगी ऐसी कि चाहे आईएएस हो या राजनेता या फिर न्याय दिलाने वाले वकील, सबका ईमान बस पैसा हो चला है। दरअसल झारखंड के प्रतिष्ठित वकील राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने रविवार को कोलकाता के एक मॉल से गिरफ्तार किया। ये मामला बंगाल के कारोबारी को ब्लैकमेल करने का बताया जा रहा है। रांची हाई कोर्ट में वकील राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने कोलकाता के कारोबारी के खिलाफ रांची हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी और उस याचिका को वापस लेने के लिए 10 करोड़ की मांग कर रहे थे। बातचीत के बाद ये रकम घटकर 4 करोड़ और अंत में 1 करोड़ पर डील पक्की हुई। रविवार को 50 लाख की पहली किश्त का भुगतान किया गया। इसी रकम के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। झारखंड में राजीव कुमार को पीआईएल मैन के नाम से जाना जाता है। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा की ओर से 3 जनहित याचिकाएं दायर की थी, जिसमें 2 जनहित याचिकाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर हैं। उनमें से एक सोरेन पर माइनिंग लीज आवंटन को लेकर है। इसके अलावा सोरेन के करीबियों का शेल कंपनियों में निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है, जिनकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इसी मामले में सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद से ईडी पूछताछ कर चुकी है। वहीं राजीव कुमार ही वो वकील है जो हेमंत सोरेन की करीबी रही आईएएस पूजा सिंघल के पीछे पड़ गए थे और पूजा सिंघल को सलाखों के पीछे पहुंचाने के पीछे इनका भी बड़ा हाथ है। ऐसे में वकील साहब को अपनी बिरादरी से बड़ा समर्थन भी मिल रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों को नोटों के पहाड़ के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस कैश ट्रैप कांड ने बाद में ऑपरेशन लोटस और हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश वाला एंगल धारण कर लिया। वैसे कांग्रेसी विधायकों ने गाड़ी से बरामद कैश को लेकर जो कहानी सुनाई वो अपने आप में दिलचस्प है। दरअसल बंगाल पुलिस ने विधायक इरफान अंसारी की गाड़ी से करीब 48 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल कोंगारी ने पूछताछ में बताया कि ये पैसे साड़ी खरीदने के लिए थे। विधायकों ने पूछताछ में बताया कि ये साड़ियां 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बांटी जानी थी। तीनों विधायक साड़ियां खरीदने के लिए ही कोलकाता आए थे। मतलब मजाक चल रहा है। यूपीआई पेमेंट क्या कोलकाता में नहीं होता है? और क्या झारखंड के बैंक का एटीएम कार्ड कोलकाता की दुकानों में स्वैप नहीं हो सकता है? महाराज विधायक हैं आप लोग, ऐसे हल्के एक्सक्यूज देकर अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का परिचय क्यों दे रहे हैं? तीनों कांग्रेसी विधायकों के कैश कांड में फंसने के बाद राज्य में राजनीतिक हड़कंप मच गया है। पार्टी ने तत्काल प्रभाव से तीनों विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी को निलंबित कर दिया है। इस बीच झारखंड में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने तीनों विधायकों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इन विधायकों ने उन्हें भी फोन कर एमएलए लाने का ऑफर दिया था। साथ ही हर विधायक को 10 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया था। बहरहाल ये तो राजनीति है, चलती रहेगी। लेकिन झारखंड में पैसों के लेन देन का जिक्र आते ही एक नाम जो सालों तक सबको याद आने वाला है वो है झारखंड की सबसे चर्चित और फिलहाल निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, जो पिछले 82 दिनों से जेल में बंद है और जमानत के लिए छटपटा रही हैं। नोटों का गोदाम बनाकर रखने वाली इस आईएएस ने ईडी के शिकंजे में फंसने से पहले झारखंड की अलग अलग सरकारों में अपनी सरकार बड़े ही ठाठ से चलाई थी। उसका तिलिस्म ऐसा था कि वो सभी मुख्यमंत्रियों की करीबी हो जाती थी। राजनेताओं से इस कैश क्वीन की सेटिंग इतनी जबरदस्त थी कि सरकार किसी की भी होती, तूती पूजा सिंघल की ही बोलती थी। पूजा सिंघल की कहानी अर्श से फर्श तक पहुंचने की है। महज 21 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली पूजा का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आईएएस बनने के बाद पूजा सिंघल की पहली तैनाती झारखंड के हजारीबाग में हुई। इसके बाद 2009 में वो खूंटी जिले में तैनात रही। 16 फरवरी 2009 से 14 जुलाई 2010 की अवधि के दौरान उन पर मनरेगा फंड से 18 करोड़ की हेराफेरी के आरोप लगे।
वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा का संरक्षण प्रदान करने का आरोप भी सिंघल पर रहा। चतरा में डिप्टी कमिश्नर रहते हुए 6 करोड़ रुपए के मनरेगा फंड में हेराफेरी में उनका नाम सामने आया। इसके बावजूद पूजा सिंघल को हर सरकार में मलाईदार पोस्टिंग मिली। दरअसल पूजा सिंघल के सभी राजनीतिक पार्टियों और स्थानीय नेताओं से अच्छे संबंध थे। उन पर नेताओं की मेहरबानी भी काफी विवादित रही है। सरकार किसी की भी रही हो, पूजा सिंघल हमेशा उच्च पदों पर तैनात रही, फिर चाहे बीजेपी की अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार हो या रघुबर दास वाली। पूर्व सीएम रघुबर दास की सरकार में वो कृषि विभाग की सचिव थी। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में भी उन्हें खदान, उद्योग, JSMDC अध्यक्ष जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली थी। तो कथा का सार यह है कि झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलकर सफलता पाना आसान भले ही लगे, लेकिन अंत में वो हमें असफल ही बनाता है। वहीं सच्चाई की राह पर चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी सफलता स्थायी होती है। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर सफलता की इमारत खड़ी करनी चाहिए। झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर तो बस खंडहर ही बन सकते हैं। उदाहरण इन 3 कहानियों के किरदारों का हासिल है। हमारा मानना है कि अरमान उतने ही अच्छे हैं जितने के लिए अपना स्वाभिमान बेचना ना पड़े। बाकी पद, प्रतिष्ठा, पावर, हर चीज हासिल होने के बावजूद पैसे को ईमान बनाने वाले इन अखंड कर्मवीरों पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in